हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द एडुटाई की। ये 15th वीडियो है हमारा असम जीके का, जो एडीआरई को फोकस करते हुए हम करा रहे हैं। इससे पहले के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं असम जीके के, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मैंने दे दी है। साथ ही साथ जनरल इंग्लिश का भी सीरीज चला रहे हैं, उसका भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी यूजफुल होगा हमारा एडीआरई 2.2 के लिए। अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है एग्जाम का, सिर्फ 1 मंथ है, तो जल्द से जल्द देख के और अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं आज 241 से। 241 क्या कहता है? असम ओनली फिशरी कॉलेज ऑफ फिशरीज साइंस इज लोकेटेड इन। तो पूछ रहा है असम का एकमात्र जो मछली मत्स्य विज्ञान का जो कॉलेज है वो कहाँ है, तो वही पूछा है। इसका आंसर होगा रहा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, और ये कब बना था? 1987 88 में, ठीक है, बन के कंप्लीट हुआ था। तो पहला फिशरी कॉलेज कहाँ है असम का? रहा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 242 क्वेश्चन है, द ढोला सदिया ब्रिज इज बिल्ड ऑन द रिवर। तो पूछ रहा है ढोला सदिया ब्रिज किस नदी पे बना हुआ है। देखिए, ढोला सदिया ब्रिज असम का सबसे बड़ा पुल है, ब्रह्मपुत्र पर बना हुआ। इसका टोटल लेंथ है हमारा 9.15 किलोमीटर। कितना? 9.15 किलोमीटर, ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी लेंथ भी पूछ देता है। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा, ढोला सदिया ब्रिज को बाद में इसका नाम चेंज करके क्या किया गया? डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु, भूपेन हजारिका सेतु, ठीक है। तो दो क्वेश्चन मैंने क्या बताया कि ढोला सदिया ब्रिज का लेंथ कितना है, टोटल लंबाई 9.15 किलोमीटर, और इसका नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु। और यहाँ पूछ रहा है कि ढोला सदिया ब्रिज किस नदी पे है, तो वो है लोहित। किस नदी पे है? लोहित, ठीक है। ब्रह्मपुत्र पे टिक मत कर दीजिएगा, लोहित, हाँ लोहित, अगर ब्रह्मपुत्र दोनों है तो लोहित ही सही कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं 243 पे। 243 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? हु इज फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ असम रत्न अवार्ड, ठीक है, असम रत्न अवार्ड। देखिए, असम रत्न अवार्ड अभी तक 3 आदमी को ही दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 3 आदमी कौन कौन है? पहले हैं हमारे भूपेन हजारिका, उसके बाद मामुनी रायसोम गोस्वामी को भी मिला है लिटरेचर का क्षेत्र में, उसके बाद फिर मिला है डॉक्टर जितेंद्र नाथ गोस्वामी को, ठीक है। तो 3 ही आदमी को अभी असम रत्न अभी तक मिला है। और असम रत्न पहला रेसिपिएंट कौन है इनका? डॉक्टर भूपेन हजारिका। इनको कब मिला था? 2009 में मिला था असम रत्न अवार्ड, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इन्हें भारत रत्न भी मिला है। भूपेन हजारिका को भारत रत्न भी मिला है। कब मिला है? 2019 में भारत रत्न भी दिया गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 244 है, व्हिच असमीज पोएट इज आल्सो नोन एज प्रेम आरू रोदालीर कवि, ठीक है। प्रेम आरू रोदालीर कवि काकबोली कुआ है। तो मतलब यही बोल रहा है कि फर्स्ट असमीज पोएट कौन है, सॉरी पोएट, जो कि जिन्हें हम प्रेम आरू रोदालीर कवि के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये है हिरेन भट्टाचार्य, हिरेन भट्टाचार्य, ठीक है, हिरेन भट्टाचार्य रोमांटिक पोएट हैं, ठीक है, रोमांटिक पोएट हैं। तो इनको क्या बोल के जाना जाता है? प्रेम आरू रोदालीर कवि की क्या नाम है? हिरेन भट्टाचार्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 245 पे आ जाते हैं। इन विच ईयर मामुनी रायसोम गोस्वामी विन द ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें मिला है सन 2000 में, माने 2000 ईस्वी में इन्हें सन 2000 में क्या मिला? मानवी रायसोम गोस्वामी को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। देखिए, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला। इनको मिला 1983 में। और ज्ञानपीठ अवार्ड कौन मिला, कब मिला? ज्ञानपीठ अवार्ड मिला 2000 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 246 नंबर क्वेश्चन है, हु हैड रिटेन द पोएट्री एंथ्रोलॉजी अलकनंदा। अलकनंदा किसने लिखा है?
ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। अलकनंदा लिखा है नलिनी बाला देवी ने। क्यों, किसने लिखा है? नलिनी बाला देवी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया कि अलकनंदा किसने लिखा है, तो नलिनी बाला देवी ने लिखा है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 247 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है हु हैड एस्टेब्लिश्ड द वर्मन डायनेस्टी इन असम। देखिए वर्मन डायनेस्टी जो है सबसे पुराना वंश है, मतलब राजवंश है असम का। तो इसका कार्यकाल चला था 250 एडी से लेके आपका 650 एडी तक। ठीक है, 350 से 650 ईस्वी तक। ठीक है, ये इनका टोटल ये था। तो बोल रहा है कि इसका पहला किंग माने हु हैड एस्टेब्लिश्ड, हाँ तो मतलब पहला किंग ही पूछ रहा है। तो पहला किंग है कौन? पुष्यवर्मन। ठीक है, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है पुष्यवर्मन, काफी बार पूछा गया है। और कभी कभी पूछ देता है कि ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन है, तो ये भी वर्मन डायनेस्टी ही होगा आंसर। पुष्यवर्मन जो है एस्टेब्लिश किया इन्होंने वर्मन डायनेस्टी को, और इसका लास्ट किंग भी कभी पूछ देता है वर्मन डायनेस्टी का। हमारे फेमस भास्कर वर्मन जो है वो हमारे लास्ट जो किंग थे वो थे वर्मन डायनेस्टी के। कौन? भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मन के समय कौन आया था असम में विजिट करने चाइना से? बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा ट्रैवलर आया था, हुएनसांग आया था। चलिए बोल ही दिया मैंने। ठीक है, और इनका कैपिटल भी पूछ देता है, प्रागज्योतिषपुर था। कभी कभी ये भी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए और बाकी भी कुछ कुछ राजा हैं, कल्याण वर्मन हो गए, ये सब हो गए। तो महेंद्र वर्मन हो गया एक। तो मतलब इन सब से भी क्वेश्चन आता है, इन सबको का भी जो क्वेश्चन आएगा मैं करा दूंगा वर्मन डायनेस्टी से। फिलहाल आपको क्या मैंने बताया यहाँ पे बताया कि वर्मन डायनेस्टी का फर्स्ट किंग कौन था। पहला राजा है पुष्य वर्मन, लास्ट किंग है भास्कर वर्मन। वर्मन डायनेस्टी ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। ठीक है, उसके बाद बताया मैंने कि वर्मन डायनेस्टी कब से कब तक किया, 350 से 650 तक एडी तक, और एक इनका कैपिटल था प्रागज्योतिषपुर। ठीक है, बस चलिए अभी इतना ही याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनी पूजा इज सेलिब्रेटेड बाय। देखिए तो डेनी पूजा सेलिब्रेटेड बाय बर्मन्स इन असम। ठीक है, ये देखिए फेस्टिवल से क्वेश्चन आ ही जाता है एक, तो सभी ट्राइब्स और ये का जो फेस्टिवल है वो ध्यान दे लीजिएगा। तो बर्मन्स जो है वो सेलिब्रेट करते हैं डेनी पूजा। देखिए 249 नंबर क्वेश्चन है। 249 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि बागरुम्बा इज परफॉर्म बाय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन। बोडोस का डांस है बागरुम्बा। ठीक है, तो ये आपको याद ही होगा क्या ही बोलना है, बागरुम्बा बोडोस। चलिए नेक्स्ट आते हैं 250। वांगला इज द मेन फेस्टिवल ऑफ गारोस। ठीक है, गारो का जो है एक प्रमुख फेस्टिवल है वांगला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 251 पे आ जाते हैं। 251 क्वेश्चन है सत्साना फी इज अ फोक रिलीजन विच ट्राइब। फोक रिलीजन मतलब एक धर्म टाइप का है सत्साना फी बोल के, ये किसका है? ताई अहोम्स का है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अहोम से रिलेटेड है। तो सत्साना फी किसका फोक रिलीजन है? ताई अहोम्स, ताई TAI अहोम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 252 पे आ जाता है। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच इज द ओल्डेस्ट मस्जिद इन असम। तो असम का सबसे पुराना मस्जिद पूछ रहा है, धुबरी में है। काफी लोगों को पता होगा धुबरी में है। तो पानबारी मस्जिद जो है धुबरी का, वो है असम का सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना मस्जिद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 253 है ड्यूरिंग विच सेंचुरी मुस्लिम फर्स्ट केम टू असम। मतलब पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि किस सेंचुरी में जो है मुस्लिम इन्वेडर्स जो असम में आक्रमण हुआ था उनका। तो देखिए 1206 में बख्तियार खिलजी के समय फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन हुआ था असम, मैंने इन्वेडर जो है अटैक किए थे। ठीक है, लेकिन जीत नहीं पाए थे। ठीक, तो 1206 कहने का मतलब 13 सेंचुरी। ये चीज ध्यान रखिए। देखिए कोई भी इंसिडेंट जब होता है ना, तो अगर 1200 से 1300 के बीच में हुआ, ठीक है, तो उसको हम 13 सेंचुरी बोलेंगे। जैसे कि अभी 2024 चल रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा है? 25th सेंचुरी है, ना कि 24th सेंचुरी। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आदमी को
जानते हुए भी कंफ्यूजन में गलती कर देगा। ठीक है, 1206 आप जानते हैं फर्स्ट मुस्लिम इन्वेडर आया असम में, तो आप क्या कीजिएगा 12th सेंचुरी लिख दीजिएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वैसे ही बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे मैंने देखा है कि श्रीमंत शंकर देव का पूछता है कि जो भक्ति आंदोलन, भक्ति मूवमेंट जो इस्टेब्लिश किया यहाँ पे असम में इन्होंने ये किया, तो किस सेंचुरी में था। तो बहुत लोग क्या था 1449 में शंकर देव का जन्म हुआ, उसके बाद उन्होंने ये किया, तो क्या करते हैं 14th सेंचुरी मार देते हैं, लेकिन आंसर होगा 15th सेंचुरी। ठीक है, इस तरह से कंफ्यूजन में गलती हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है। क्वेश्चन है टू हुम डिड लालू सोला बरफुकन सरेंडर गुवाहाटी। तो ठीक है, लालू सोला बरफुकन ने किसके ये किस पे सरेंडर किया था, किसको सरेंडर किया था, गुवाहाटी को। तो गुवाहाटी सरेंडर किया था प्रिंस आजम तारा को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपीएससी में भी पूछा गया है। आजम तारा को सरेंडर किया था लालू सोला बरफुकन। ये कौन थे, ये थे ब्रदर थे हमारे के जो लचित बरफुकन जो है उनके ब्रदर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 255 है सुआगुरी टोला। सुआगुरी टोला इज अ कस्टम कनेक्टेड विथ। तो ठीक है, सुआगुरी टोला रिवाज जो है वो किससे कनेक्टेड है, तो वो है एसामिस मैरिज से। यही पूछ रहा है आपको। ठीक है, किससे, एसामिस मैरिज से। ठीक है, और एक जैसे कि एपीएससी में भी पूछा है सिंगरी घोर उठा। ठीक है, सिंगरी घोर उठा आहम्स का फेस्टिवल है ये भी। तो ये किसको बोलते थे, कौन सा सेरेमनी को बोलते थे, तो कोरोनेशन सेरेमनी जो होता था आहम्स में, जो ताजपोशी होता था, उसको बोलते हैं सिंगरी घोर उठा। और सुआगुरी टोला किसको, एसामिस मैरिज। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 256 है इन 1563 when कोच reached अहोम की कैपिटल द किंग सुखाम्फा फ्लेड टू, मतलब कहाँ भाग गया जब कुछ ने अहोम कैपिटल तक रीच कर लिया, तो सुखाम्फा कहाँ भाग गए, वो भागे चौराई खरंग में, चौराई खरंग में। ठीक है, और यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि सुखाम्फा जो है इनका हिंदू नाम क्या था, तो इनका हिंदू नाम था जयादित्य सिंह। ठीक है, जयादित्य सिंह। ठीक है, और देखिए इनको भौगा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 257 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है द कपला बिल वेटलैंड जो है कपला बिल इज लोकेटेड इन। तो कपला बिल कहाँ है, कपला बिल हमारा बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, दीपोर बिल पूछेगा तो कहाँ है, सबको पता है, पहले भी क्वेश्चंस में मैंने करा दिया, गुवाहाटी के पास में है दीपोर बिल। ठीक है, क्या है, रामसर साइट है क्या, बताया हुआ है, देख लीजिएगा पुराने वीडियोस को। क्वेश्चन नंबर 258 पे आ जाते हैं। बैकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब। तो बैकू फेस्टिवल किस ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बैकू फेस्टिवल, बी फॉर बैकू, आर बी याद रखिए। ठीक है, आर बी, बैकू फॉर राभा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, राभा जो ट्राइब है उनका एक फेस्टिवल है बैकू, आया हुआ है एग्जाम में, भूलिएगा नहीं, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 259 है बुरा सापुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच लोकेशन ऑफ असम। तो बुरा सापुरी असम के किस लोकेशन में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है असम के कहाँ है, तो वो सोनीतपुर जिले में है। किस में है, सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में है बुरा सापुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि द फर्स्ट शुगर मिल इन असम वाज एस्टेब्लिश्ड इन। तो सबको पता है बोरुआ बामन गांव में असम का पहला शुगर मिल एस्टेब्लिश्ड हुआ। कभी कभी पूछ देता है कब हुआ, तो 1958 में हुआ। ठीक है, एडिशनली याद कर लीजिएगा, 1958 में कहाँ, बोरुआ बामन गांव में असम का फर्स्ट शुगर मिल एस्टेब्लिश्ड हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 261 पे आ जाता है। द आसामीज डिक्शनरी हेमकोश रिटन बाय हेमचंद्र बरुआ कंटेंट। तो ठीक है, हेमचंद्र बरुआ, यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि हेमकोश जो है वो किसने लिखा था, हेमचंद्र बरुआ ने। ठीक है, आसामी डिक्शनरी। तो पूछा उसमें टोटल कितने वर्ड्स थे, कितना वर्ड्स था, तो टोटल उसमें वर्ड था 22,346, 22,346, 22,346।
नंबर हिसाब से याद कर लीजिए, याद करने में सुविधा होगा, या फिर जैसे भी आपको सुविधा होता है। लेकिन उसमें कुल कितना वर्ड था, वो था 22,346। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये क्वेश्चन एपीएससी पूछा है, मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कि नाम घुसा जो है, नाम घुसा में नाम घुसा को जाना जाता है हजारी घुसा, ठीक है। माधवदेव का लिखा जो नाम घुसा है उसमें कितना लाइंस था ये भी पूछ देता है, तो 1000 लाइंस था, ठीक है, 1000 लाइंस एपीएससी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने बता दिया। और हिम कोश में कुल कितना वर्ड्स है, टोटल कितना वर्ड्स है, 22,346, याद रखिएगा। चलिए, तो आज का वीडियो हम यहीं खत्म कर रहे हैं, और अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एडुटाई के। देखिए वीडियोस को रेगुलरली देखते रहिए, ठीक है। एग्जाम पास में आ रहा है तो रेगुलरली देखने से ही याद होगा। उतना अब टाइम नहीं है कि आप मतलब पूरा धीरे 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 ये करें, क्योंकि आपको मैथ्स भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी करना है, सोशल साइंस का पोर्शन भी करना है। तो इंग्लिश के लिए तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर जाके देख लीजिए। और असम जीके वाला भी मैंने लगभग करा दिया है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। और करंट अफेयर भी मैंने कराया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या होता है करंट अफेयर छोड़ देते हैं, लेकिन करंट अफेयर आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि उससे 2 या 3 क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर अगर सोशल स्टडीज से ही क्वेश्चन पूछ रहा है तो करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। तो ये आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए एडुटाई को, ठीक है। और अपना सपोर्ट बनाए रखें हमेशा। थैंक यू।